हेलो, मैं हूँ धनश्री थोसर। आपको आज दिखाऊंगी कचौरी कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं हमारी चाट कचौरी। हम आज देखेंगे कैसे बनाएंगे। हम आज जो दिखाएंगे उसका स्टफिंग दिखाएंगे और कैसे चाट बनाते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। ये है मैदा, देसी घी, 2 घंटे भिगोई हुई मूंग दाल क्रश की हुई। इसमें हम यूज करेंगे मिर्च, लहसुन की पेस्ट, बेसन, प्याज कटी हुई बारीक, टोमेटो बारीक कटा हुआ, धनिया बारीक कटा हुआ। चाट के लिए हम लेंगे पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, दही, सेव, धनिया, सौंफ और जीरा बारीक किया क्रश किया हुआ मिक्सर में, शुगर, हल्दी, नमक और लेमन, और तलने के लिए तेल, भिगोने के लिए वाटर। फिर डो बनाएंगे। डो के लिए हमें लगेगा मेजरमेंट से की हुई 2 कप मैदा, आधा कप देसी घी और नमक। हम इससे अब डो बनाएंगे। डो के लिए हमें लगेगा नमक स्वाद अनुसार। इसमें हम देसी घी लेंगे मोहन के लिए। हम जितना उतना डालना है जितना कि हमारे ऐसे मुठ बन जाए, ऐसे मुठ पड़ जाए हाथ में इस तरह से। फिर हम गूंदेंगे आटा। ज्यादा मत गूंदना, नहीं तो पूरी हो जाएंगे तैयार। हम पानी डाल के गूंद लेंगे आटा अच्छे से। इस तरीके से हम गूंद लेंगे। अभी आटा रख देंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए स्टफिंग के लिए हम लेके गैस ऑन करेंगे। उसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। इसमें हम डालेंगे क्रश की हुई हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट। थोड़ा भून लेंगे। लहसुन भुन गया है। इसमें हम डालेंगे धनिया, जीरा और सौंफ की क्रश हुई 1 टीस्पून चम्मच। एक टीस्पून हम इसमें बेसन लेंगे। इससे कचौरी की स्टफिंग अच्छे से आती है। इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और क्रश की हुई मूंग की दाल डालेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। हम अच्छे से हिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें।
होने के लिए इसमें हम ढक्कन रख देंगे मीडियम गैस पर, बारीक गैस पर। अब देखो कैसे कलर बदल रहे हैं। अब कितनी अच्छा कलर आ रहा है इसमें। इसमें हम चटपटा करने के लिए थोड़ा सा शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा लेमन डालेंगे, लेमन का जूस। अब ये मिलाकर और 5 मिनट के लिए ढक्कन रखकर हो जाएंगे इसको। अब देखो ये सब्जी हमारी ऐसी ड्राई होने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे और ड्राई होने पर हम समझ जाएंगे ये सब्जी पूरी तरह से पक गई है। देखो कितनी अच्छी लग रही है अब ये। अब इसे हम ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे एक बाउल में। अब हमारा स्टफिंग हो गया ठंडा। और स्टफिंग में हम डालेंगे कोथिंबीर, धनिया, हमारा डो 15-20 मिनट के बाद ऐसा हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे लुइया बनाएंगे हाथ में। छोटे छोटे पेड़े बनाकर हमने पूरे से छोटे से बड़े साइज के हम इससे पेड़े बना लेंगे। इससे पहले हमने तेल रख दिया था गरम करने को। हमारा तेल गरम करने को रखा है हमने और हम अच्छे से हमारा पेड़ा अच्छे से ऐसा मसल कर हम इसमें स्टफिंग लेंगे और भर के कचौरी तैयार करेंगे। ऐसे बनाकर हम ऐसा इसे दबाकर ऐसा तैयार करते हैं। हमारा स्टफिंग इसमें डालेंगे। स्टफिंग डाल के इसमें ऐसा करके इसमें दबा देंगे हम अंदर। स्टफिंग बाहर नहीं आना चाहिए, अच्छे से दबा लेना। जैसे हमारा मोदक हम भरते हैं, स्टफिंग करते हैं, उसी तरह से हम इसी तरह से हम हमारा देखो ये कैसा बन गया। इसमें ऐसा निकाल के जाता था, इसे हम दबा लेंगे। बनाता है इसको तो इसमें हम नहीं आता है तो इसमें हम बेल लेके इसको हम ऐसे स्लो गैस पर इससे हम कचौरी देखो हमारे कैसे ऐसे कचौरी हम तैयार कर लेंगे। अब देखेंगे हमारा तेल गरम हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ऐसा और इसे हम स्लो गैस पर तल लेंगे अच्छे से ब्राउनिश होने तक। और इससे हम इसे अच्छे से होने देंगे। स्लो गैस पर हम अच्छे से तल लेंगे इसमें। अब हमारा देखो
ऐसे ब्राउनिश कलर आ गया है। ऐसे ही हम अच्छे से पलट लेंगे इसे। ऐसे हमारे देखो कितनी अच्छे से ब्राउनिश हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। और दूसरी अब हम इसे चाट करेंगे तैयार कचौरी की। ऐसे इसको तोड़ देंगे इस तरह से हम इसको तोड़ देंगे और इसकी हम चाट बनाएंगे। इसमें हम दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसमें हम इमली की चटनी डालेंगे। इमली का पानी डालने के बाद हम इसमें पुदीने की चटनी है, इसमें हम पुदीने की चटनी डालेंगे। इसमें अब हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, इसमें बारीक कटी हुई हम टमाटो डालेंगे। इस पर हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। इस पर थोड़ा लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और हमारे बारीक से डालेंगे। इस तरह से होंगे हमारे। देखो कितने अच्छे से चाट बनी है। हम बाहर जाते तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है देखकर। देखो आसानी से हम घर में बैठकर ऐसे अच्छे से चाट बना सकते हैं।